कि जगदीश्वर चतुर्वेदी जी हमारी इस श्रृंखला में रांगे राघव के एक ऐसे पहलू पर बात करने के लिए उपस्थित हुए हैं जिस पर बहुत बात नहीं की जाती। आप लोगों में से बहुत से लोग जानते होंगे कि रांगे राघव ने कविता, कहानी, उपन्यास, आलोचना, औपन्यासिक जीवनियां के साथ साथ नाटक और एकांकी भी लिखे हैं, रिपोर्टाज तो उनका रहा ही। और नाटकों के साथ उनकी एक बहुत दिलचस्प बात यह है कि जब इप्टा की शुरुआत हुई थी तो उस समय इप्टा के लिए बहुत सारे नाटक उन्होंने लिखे थे आगरा में। राजेंद्र रघुवंशी ने अपने एक संस्मरण में बताया भी है कि वो नाटकों को सुरक्षित नहीं रख पाए जो उन्होंने उस समय लिखे थे। तो ये बहुत दुर्भाग्य की बात है। लेकिन आज हम जिस नाटक पर चर्चा करने जा रहे हैं वो उस नाटक का शीर्षक है रामानुज। और रामानुज के बारे में हम लोग ये जानते हैं कि वो संत थे, वैष्णव संप्रदाय की उन्होंने शुरुआत की, लेकिन उसके जीवन की जो क्रांतिकारी परिघटनाएं हैं उसको लेकर रांगे राघव ने जिस तरह से नाटक की रचना की वो हमें आज भी मतलब आत्मबल देती है कि समाज को बदलने के लिए किस तरह का लेखन किया जा सकता है। तो मैं अधिक समय नहीं लेते हुए प्रोफेसर जगदीश्वर चतुर्वेदी जी से ही कहूंगा कि वे अपनी बात आरंभ करें और ये पूर्ण जो शुरुआत है वो इस माध्यम से हमारे सामने आएगी। मैं जगदीश्वर चतुर्वेदी जी का स्वागत करता हूँ। धन्यवाद सर। थैंक यू। आज की हम लोगों ने बातचीत का जो विषय रखा है, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि अस्मिता की राजनीति और रामानुजाचार्य। और अस्मिता की राजनीति चूंकि एक प्रचलित सबसे जनप्रिय विषय है हम लोगों के बीच में, साहित्य की विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में दलित साहित्य, स्त्री साहित्य और तमाम किस्म के आइडेंटिटी के प्रश्न, उसमें इस मुस्लिम आइडेंटिटी है, दलित आइडेंटिटी है, उसमें क्रिश्चियन आइडेंटिटी है, तमाम किस्म की अस्मिताओं के प्रश्न इसमें आ चुके हैं। तो इस लिहाज से ये बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अस्मिता की राजनीति के परिप्रेक्ष्य में अपनी परंपरा का पुनर्मूल्यांकन करें। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हमारे यहाँ हिंदी साहित्य में जो आइडेंटिटी पॉलिटिक्स को लेके जो विमर्श शुरू हुआ 1980 और उसके बाद, लोग कहा जा रहा है ना, अभी 2 दिन पहले राजेंद्र यादव की स्मृति में प्रोग्राम आयोजित किया गया तो कहा गया और ये लिखा भी गया कि अस्मिता की राजनीति के जो साहित्य की राजनीति उसके पुरस्कर्ता तो राजेंद्र यादव है। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि ये तथ्य की दृष्टि से सही नहीं है। अस्मिता की राजनीति के 2 प्रमुख आलोचक हैं हिंदी के जिन्होंने अस्मिता की राजनीति को और साहित्य में खासतौर पर प्रतिष्ठित किया, उनमें राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव, इन 2 के नाम प्रमुख हैं। संयोग की बात है कि अस्मिता की राजनीति का जो भी विमर्श सामने आया वो सारा का सारा विमर्श एक पत्रिका और एक पत्रिका में प्रकाशित सामग्री के आधार पर सामने आया। उसने साहित्य की पहले की पूरी विरासत को एक सिरे से बट्टे खाते में डाल दिया। क्यों बट्टे खाते में डाल दिया ये मेरे अभी तक समझ में नहीं आई ये चीज। हम अस्मिता की राजनीति और उसके से जुड़े हुए साहित्य पर बात करें और रांगे राघव को याद न करें, यह संभव नहीं है। हम अस्मिता की राजनीति पर बात करें और हम राहुल सांकृत्यायन को याद न करें, यह संभव नहीं है। लेकिन वास्तविकता यही है कि हिंदी में यही घटता रहा है। हिंदी में क्या है कि मैं जब जिस विचार को शुरू करता हूं तभी से हिंदी में उस विचार का जन्म होता है। यह जो माइंड सेट है, यह माइंड सेट साहित्य की जो ऐतिहासिकता है, साहित्य का जो ऐतिहासिक बोध है, इस ऐतिहासिक बोध और ऐतिहासिक भूमिका इन दोनों को अस्वीकार करता है। और इस दृष्टि से अगर आप देखें तो अस्मिता की राजनीति की शुरुआत राजेंद्र यादव के हंस के प्रकाशन से नहीं होती। यह बात मैं बहुत इम्फेसिस के साथ कहना चाहता हूं। मैं साफ तौर पर इस बात को रेखांकित करना चाहता हूं कि अस्मिता की साहित्य की राजनीति की नींव तैयार की और उस पर इमारत तैयार की रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन ने। हम में से ज्यादातर लोग राहुल सांकृत्यायन और रांगे राघव के लेखन से वाकिफ ही नहीं है। हम लोगों ने एकदम बिल्कुल जिसे कहें कि क्विक छोटी रचनाएं पढ़ के दिमाग बनाने की अपनी एक समझ बना ली और इसने हमें कुल मिला के बहुत ही संकुचित दिमाग का दृष्टिकोण दिया है। जो लोग ये कहना चाहते हैं
कि शुरुआत उनसे हुई है, मैं उनके लिए एक सूचना देना चाहता हूं खाली। रांगे राघव की एक पुस्तक है, बहुत फेमस पुस्तक है, जिसका कि न्यूनतम भी इस्तेमाल हिंदी के आलोचकों ने नहीं किया। उसका नाम है आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम श्रृंगार। यह पुस्तक आने के बाद एक भी बार किसी भी आलोचक ने इस पर दृष्टिपात करना जरूरी नहीं समझा। ये जो सेक्सुअलिटी के प्रश्न है, जो आइडेंटिटी के साहित्य में सबसे ज्यादा डिस्कस किए जा रहे हैं, ये जो पुंछवादी दृष्टिकोण, स्त्रीवादी दृष्टिकोण जो सबसे ज्यादा डिस्कस किया जा रहा है, ये सारा का सारा डिस्कशन सबसे पहले अगर किसी ने तरीके से उठाया नई कविता के प्रसंग में, तो वह रांगे राघव थे। ओम प्रकाश वाल्मीकि से अस्मिता की राजनीति शुरू नहीं होती, दलित लेखकों से अस्मिता की राजनीति शुरू नहीं होती। मैं बहुत साफ तौर पर कहना चाहता हूं ये बात। अस्मिता की राजनीति की नींव क्रिएटिव राइटिंग में सबसे पहले जिन लोगों ने रखी, उनमें दो प्रमुख लोग हैं, रांगे राघव और राहुल सांकृत्य। रांगे राघव की जो औपन्यासिक कृतियां हैं, आप उन्हें उठा के देखिए। उन्होंने कबीर की पत्नी को केंद्र में रख के रचना लिखी, उन्होंने तुलसीदास की पत्नी को केंद्र में रख के रचना लिखी, उन्होंने देवकी को यानी कृष्ण की माता को केंद्र में रख के रचना लिखी, स्त्री को केंद्र में रचना लिखी जा रही है और उसमें तमाम आधुनिक प्रश्न उठाए गए हैं। और उसमें सबसे जो महत्वपूर्ण क्रिएटिव चीज है वो ये कि जो एक स्टीरियोटाइप, एक रूढ़िबद्ध धारणाएं जो साहित्य के बारे में, तमाम मिथकों के बारे में, तमाम लेखकों के बारे में जो बनी हुई हैं, उन धारणाओं को ये क्वेश्चन करते हैं। एक छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं मैं। हिंदी में यह एक पॉपुलर कहावत है कि बूढ़ा वंश कबीर का उपजा पूत कमाल। कबीर की पत्नी को केंद्र में रख के और जो उपन्यास रांगे राघव ने लिखा है, उस उपन्यास के अंदर अगर आप जाएंगे तो आप पाएंगे कबीर और कबीर का बेटा कितना ज्ञानी और समझदार था, कबीर की पत्नी कितनी ज्ञानी और समझदार थी। तो दलित लेखक थे कि नहीं थे कबीर? किसने लिखा सबसे पहले उन पर? रांगे राघव ने लिखा या राजेंद्र यादव ने लिखा? राजेंद्र यादव तो जिस समय नई कहानी लिख रहे थे, उनके किसी भी लेखन में एक भी दलित चरित्र नहीं था। क्यों ये बात मैं उठा रहा हूं? इसलिए कि जब हम कभी भी किसी भी साहित्यिक प्रवृत्ति या लेखक के बारे में बात करें, तो कंटेम्प्रेरी आइडियोलॉजिकल जो स्ट्रगल है, जो कि साहित्य में चल रहा है, उस स्ट्रगल को देखना चाहिए। रांगे राघव और राहुल सांकृत्यायन का महत्वपूर्ण योगदान यह था कि वे ये आइडेंटिफाई करने में सफल रहे कि लोकतंत्र में अस्मिता की राजनीति के प्रश्न प्रमुख प्रश्न होंगे। और इस बिंदु से अगर आप शुरुआत करेंगे चिंतन की और विमर्श की, तो आपको नए आयाम खुलेंगे। एक अन्य चीज, छोटी सी चीज है लेकिन बहुत महत्वपूर्ण चीज है। अस्मिता की राजनीति में खासतौर पर स्त्री के लेखन के संदर्भ में जो चीज सबसे प्रमुख है, जिस पर के तमाम स्त्रीवादी लेखन और स्त्री का लेखन टिका हुआ, वो ये कि किसका साहित्य है वो? स्त्री कहां मिलेगी? स्त्री शरीर में होती है, सौंदर्य में होती है, श्रृंगार में होती है। कहां होती है स्त्री? अधिकतर स्त्रीवादी विचारक इस बात पर एक मत है कि स्त्री अनुभूति में होती है। सवाल यह है कि साहित्य में अनुभूति को सबसे पहले प्रतिष्ठित किसने किया? जो दलित साहित्य और जो स्त्री साहित्य का जो केंद्रीय तत्व है, कहते हैं ना, दलित की अनुभूति तो सिर्फ दलित के पास होगी, ब्राह्मण के पास हो नहीं सकती। फाइन। स्त्री की अनुभूति सिर्फ स्त्री के पास होगी और किसी के पास नहीं हो सकती। तो ये जो साहित्य में अनुभूति की प्रतिष्ठा, चमारों को सबसे पहले लिबरेट, शूद्रों को सबसे पहले लिबरेट अंबेडकर ने किया या रामानुजाचार्य ने किया? ये सवाल किया जाना चाहिए। अंबेडकर की पूरी राइटिंग
जितना भी अंबेडकर का लेखन है, वो भक्ति आंदोलन के कवियों की और लेखकों की जो महत्वपूर्ण और केंद्रीय भूमिका रही है उसको एकदम नजरअंदाज करता है। जो अंबेडकरवादी है उनसे भी सवाल किया जाना चाहिए। चमारों के अधिकार के लिए सबसे पहले किसने आवाज बुलंद की? रामानुजाचार्य ने की। शूद्रों के लिए, शूद्रों की मुक्ति के लिए किसने आवाज सबसे पहले बुलंद की? रामानुजाचार्य ने की। अंबेडकर नहीं, अंबेडकर का तो जन्म भी नहीं हुआ था। वर्णाश्रम व्यवस्था के पुरोधा थे मौजूद, उनको चुनौती दी थी उन्होंने। मैं एक छोटी सी चीज आपसे मैं शेयर करना चाहता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। रामानुजाचार्य के बारे में ये तो सब जानते हैं कि वो भक्ति आंदोलन, ये वो हैन तेन, ये सब जानते हैं। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे, जिनकी गद्दी उन्होंने संभाली श्रीरंगम मंदिर की, यामुनाचार्य, जिन्होंने वैष्णव धर्म के प्रचार में बहुत ही बुनियादी भूमिका अदा की। उस जमाने में एक राजा था जिसका नाम था राजा कुंतुक। यह शैव था और बहुत ही कट्टरतावादी था, एकदम फैनेटिक और बर्बर था। और उसने रामानुजाचार्य की हत्या के लिए एक तरह से फरमान जारी किया था कि रामानुजाचार्य जहां भी मिले उसे पकड़ के लाओ और उसका वध किया जाना चाहिए। और उस जमाने में ये जो राजा कुंतुक से पूरा समाज उसकी बर्बरता से आतंकित था और परेशान था। ये अचानक नहीं था, खाली भक्ति की वजह से ये भक्ति आंदोलन शुरू नहीं हुआ। उस जमाने का जो सबसे बर्बर शैव राजा था, जिसने कि पूरे समाज को तबाह किया हुआ था, और उसने रामानुजाचार्य के अंत का निश्चय कर लिया था और घोषणा की थी। तो उस जमाने में एक सन्यासी थे, कुरेश स्वामी। कुरेश स्वामी ने रामानुजाचार्य को चुपचाप कहीं छुपा दिया था और स्वयं बदले में दरबार में चले गए थे। और जब वो दरबार में गए उसके बदले में, तो उस राजा कुंतुक ने कुरेश स्वामी की आंखें निकलवा दी थी। आप तो यूएपीए से परेशान हैं, आंखें निकलवा दी थी। जिस राजा ने जान से मारने का ऐलान किया हो, जिसे हम लोग कहते हैं ना, फतवा जारी किया, वैष्णव संप्रदाय के ऊपर हमले का यह सबसे बर्बर रूप कौन राजा था? हिंदू राजा था, जिसने कि एक वैष्णव संत की हत्या के लिए फरमान जारी किया था। और जब उसके एवज में कुरेश स्वामी गए तो उसकी आंखें दरबार में निकलवा ली गई। तो जो लोग कहते हैं कि जो पुराना जो जमाना था वो स्वर्ण काल था और हमारे यहां सब घी दूध की नदियां बहती थी, वो गलतफहमी के शिकार हैं। हमारे यहां बड़े बर्बर और उत्पीड़क शासक रहे हैं, और उनमें वे शासक ज्यादा उत्पीड़क रहे जो हिंदू थे। जिन लोगों ने रामानुजाचार्य के जीवन पर काम किया है, उन लोगों ने साफ लिखा है कि वैष्णव संप्रदाय के लिए इससे ज्यादा लज्जाजनक और शर्मनाक घटना कुछ नहीं हो सकती। लेकिन जब हम वैष्णव संप्रदाय में बात करते हैं तो इस बर्बरता को भूल जाते हैं, है? हमको सामान्य सी घटनाएं याद आती हैं, अपनी जेल यात्राएं याद आती हैं। लेकिन एक वैष्णव संत कुरेश स्वामी की पूरे दरबार में सबके सामने आंखें निकाल ली गईं, वो उत्पीड़न याद नहीं आता हमें। किस पर बात की जानी चाहिए? आइडेंटिटी पॉलिटिक्स पर दाखिल होते समय सबसे बड़ी चुनौती यह है कि अपनी परंपराओं को नए सिरे से परिभाषित किया जाए और नए सिरे से पढ़ा जाए। बाद में
मैसूर के जो राजा थे बितस्ती देव, वो यमुनाचार्य से प्रभावित हुए और उन्होंने वैष्णव धर्म को स्वीकार किया और सन 1118 ईस्वी में कुलंतक की मृत्यु हो जाने के बाद यमुनाचार्य पुनः वापस श्रीरंगम आए। जब तक वो राजा जिंदा था यमुनाचार्य श्रीरंगम नहीं आ पाए थे, क्योंकि उसके दमन से पूरा इलाका आतंकित था। और वहां आके उन्होंने आलवार संतों की मूर्ति स्थापित की और यह प्रचार शुरू किया कि हमें आलवार संतों की परंपरा का विकास करना चाहिए। आलवार संतों की परंपरा सब लोग जानते हैं कि उसमें अधिकतर संत वे थे जो शूद्र वर्ण से आते थे। तो वैष्णव धर्म ने अपने प्रेरकों के तौर पर किन लोगों को चुना? आलवार संतों को चुना। आप जाति खोजते हैं ना, लेखक की जाति खोजते हैं, लेखक की जाति पर बात करते हैं, तो ये क्यों भूल जाते हैं कि आलवार संतों की जो भूमिका थी उसे हम क्यों भूल जाते हैं? वैष्णव संप्रदाय ने उससे सबसे ज्यादा सीखा और उससे प्रभावित हुए। हिंदी में जो लोग उत्सुक हैं पढ़ने में, उनके लिए मैं एक पुस्तक सजेस्ट करूंगा, वो जरूर पढ़ें। एक तो यह कि श्री भाष्य का जो भूमिका है वो पढ़ें, जिसका जिक्र मैंने आपसे किया। मेरे घर के पास ही गताश्रम नारायण का मंदिर है, उसके स्वामी रहे। उन्होंने एक जमाने में हिंदी में ही उसका श्री भाष्य की भूमिका लिखी थी और उसका हिंदी अनुवाद किया था। दूसरी जो बहुत महत्वपूर्ण पुस्तक है जो कि रामानुजाचार्य के चरित्र को जानने में हमारी मदद कर सकती है, वह है द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई जो रामानुजाचार्य का जो सचित्र जीवन चरित्र है। बहुत ही शानदार किताब है। श्री भाष्य की भूमिका जिसका की घटना का जिक्र मैंने किया, वो द्वारका प्रसाद चतुर्वेदी के द्वारा लिखी गई जो प्रामाणिक जीवनी है रामानुजाचार्य की, वो। और तीसरी महत्वपूर्ण कृति रांगे राघव का नाटक रामानुज, जो कि रामानुजाचार्य पर केंद्रित है, वो। ये तीनों को मिला के पढ़ा जाना चाहिए। अब एक अन्य चीज जो कि बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज है, चूंकि अस्मिता की राजनीति बहुत ही केंद्रीय समस्या है मेरी। रांगे राघव का दृष्टिकोण क्या था? अगर साहित्य में मनोविज्ञान ही महत्वपूर्ण है, जैसा कि अधिकतर स्त्रीवादियों के यहाँ ये देखा गया है और अधिकतर स्त्री लेखन में भी ये चीज रही है कि साइकोलॉजिकल इश्यूज जो है मनोवैज्ञानिक दृष्टिकोण ज्यादा केंद्रीय स्तर पर व्यक्त हुआ है, तो हमें ये देखना चाहिए कि खुद लेखक कैसे सोचता है उसके बारे में। जिस किताब का मैंने जिक्र किया उसका मैं फिर एक बार नाम रिपीट करना चाहता हूं, आधुनिक हिंदी कविता में प्रेम श्रृंगार। और यह किताब पुरुष की दृष्टि से वासना को कैसे देखें और स्त्री की दृष्टि से वासना को कैसे देखें, सौंदर्य किसे कहते हैं और दूसरे प्रकृति किसे कहते हैं, इन तमाम चीजों पर यह पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड के और खासतौर पर नई कविता के दौर की रचनाओं को लेकर लिखी गई किताब है, आलोचना की। और चूंकि अस्मिता की राजनीति ने सेक्सुअलिटी के प्रश्नों को, सेक्स के प्रश्न को सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनाया, तो इससे जुड़े हुए सभी प्रश्नों को अपने तरीके से, आप सहमत हैं असहमत हैं अलग समस्या है, लेकिन अपने तरीके से रांगे राघव ने समग्रता में और हिस्टोरिसिटी के साथ उठाया है। एक बात का और जिक्र करना चाहता हूं, हमारे गुरुदेव है मैनेजर पांडे नंबर सिंह, ये दोनों बार बार एक बात उठाते रहे कि हमें इस बात की खोज करनी चाहिए कि आखिर भक्ति आंदोलन के द्वारा जो परंपरा शुरू हुई थी वो श्रृंगार की रीतकालीन परंपरा में क्यों बदल गई। हिंदी आलोचना ने इसकी खोज नहीं की। मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि हिंदी आलोचना ने इसकी खोज की थी, आपने पढ़ा नहीं। रांगे राघव पहले व्यक्ति हैं जिन्होंने हिस्टोरिकली इस चीज को रेखांकित किया।
और ये जो पुस्तक जिसका कि मैंने जिक्र किया उसमें उसका उल्लेख मौजूद है। तो हिंदी की मुश्किल क्या है? हिंदी की मुश्किल यह है कि हम सेलेक्टिवली ज्ञान की चर्चा करते हैं। हम सिर्फ बृहत्तर तौर पर जो चीजें उपलब्ध हैं उनको हम डिस्क्लोज नहीं करते। हम किसी की चीज पढ़ते हैं तो उसे बताते नहीं हैं। क्यों? छोटे हो जाएंगे? नहीं। तो अगर मुझे सेक्सुअलिटी के प्रश्नों पर, आइडेंटिटी के प्रश्नों पर, स्त्री के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण पर, पुरुष के साहित्य संबंधी दृष्टिकोण पर अगर विचार करना है तो इसके प्रस्थान बंधु के तौर पर एक पुस्तक रांगे राघव ने लिखी, वो महत्वपूर्ण पुस्तक है जिससे कि बात शुरू की जा सकती है। अब एक अन्य चीज, जैसे कि प्रश्न उठा है कि ये जो नाटक के प्रसंग में खासतौर पर, तो मैं पहले एक दो बातें मैं ये नाटक के प्रसंग में मैं कहना चाहता हूं, उसके बाद में जरूरी है कि हम उन्हें फिर अपने तरीके से देखेंगे। वो प्रसंग ये है कि ये जो रांगे राघव ने जो पूरा लेखन लिखा, ये नाटक लिखा, इस नाटक में जैसा उन्होंने भूमिका में ही लिखा है कि उसमें फिक्शन भी है और उसमें फैक्ट्स भी है। ये सच है, फैक्ट्स भी है, लेकिन नाटक को नाटक की तरह लिखा गया, एक क्रिएटिव राइटिंग की तरह लिखा गया। और मूल चीज कौन सी है? एक सृजनशील रचना में मूल सी चीज है लेखक का दृष्टिकोण, कि लेखक नाटक के जरिए कौन सी चीज एम्फेसिस के साथ में सामने लाना चाहता है। उन्नीस में यह नाटक लिखा गया। याद कीजिए 1952 में क्या हुआ था। 1952 में पहला लोकसभा का चुनाव हुआ था। सारी रचनाएं इनकी उसी के इर्द गिर्द लिखी जा रही हैं। जब वो नई कविता के लोग, नई कहानी के लोग, जब राजेंद्र यादव अपने जवानी पर थे, मोहन राकेश, तमाम लोग अपनी जवानी पर थे, तो वे किन चीजों में उलझे हुए थे और रांगे राघव किन विषयों में उलझे हुए थे, इसका फर्क समझ सकते हैं आप। रामानुजाचार्य वाले जो नाटक लिखा उन्होंने रामानुज के नाम से, उस नाटक के आरंभ में उन्होंने, उनकी एक खास शैली थी कि वे प्रत्येक पुस्तक के साथ में उस जेनर की विशेषताएं भी बताते थे कि जेनर की विशेषताएं क्या है। अच्छा, अब संयोग की बात देखिए आप। आधुनिक काल की शुरुआत होती है भारतेंदु के नाटकों से, और स्वतंत्र भारत में पहले लोकसभा चुनाव के साथ में साहित्य में सबसे महत्वपूर्ण कृति आती है वह नाटक। और मैं साफ तौर पर कहना चाहता हूं, रामानुजाचार्य बहुत महत्वपूर्ण नाटक है जिसकी चर्चा हमने नहीं की है। रामानुजाचार्य कोई साधारण विद्वान नहीं थे। उन्होंने कई दर्जन किताबें लिखी थी। उनकी करीब 49 किताबों के नाम तो स्वयं रांगे राघव ने अपने पुस्तक में ही लिखे। अब एक और जो बात उसमें वो उठाते हैं, उनके कुछ पहलुओं का जिक्र मैं जरूर करना चाहूंगा रामानुज के। पहली चीज ये थी कि ये जो हमारे यहां मंत्र होता था, ये मंत्र होता था कान में देने के लिए, और मंत्र के लिए हम चेला चुनते थे, और चेला अमूमन सवर्ण होता था। रामानुज पहला ऐसा संत है जो कि मंत्र को सार्वजनिक तौर पर उद्घोषित करता है। वो गोपुर के शिखर पर चढ़ जाते हैं और वहां जाके श्रीरंगम मंदिर के गोपुर के शिखर पर चढ़ के ओम नमो नारायणाय ये मंत्र का उद्घोष करते हैं, और जनता इसका उद्घोष करती है। और ये फैक्चुअली करेक्ट है। फैक्चुअली करेक्ट इसलिए है क्योंकि ये चीज
और दूसरी जगहों पर उनके जीवनी संबंधी जो बहुत सारी बातें उन्होंने अपने लेखन में लिखी हैं, अपने जीवन संबंधी, उनमें वो चीज आती है। तो पहली बार यह हुआ कि मंत्र प्राइवेट हुआ करता था, वो पहली बार सार्वजनिक हो गया। और वे घोषणा करते हैं कि यह मंत्र सबके लिए है, और खासतौर पर चमारों का वे जिक्र करते हैं, और वे कहते हैं कि भक्ति के द्वार सबके लिए खुले और उनके लिए भी खुले। तो अगर मुझे ये देखना होगा कि शूद्रों की मुक्ति की शुरुआत कहां से होती है, अंबेडकर से होती है या रामानुजाचार्य से होती है, मैं बहुत विनम्रता से कहना चाहता हूं कि रामानुजाचार्य से दलितों की मुक्ति की यात्रा शुरू होती है। भक्ति आंदोलन के जो दलित लेखक हैं, आलवार संतों से लेके, रामानुजाचार्य से लेके, और हमारे यहां कबीर, रैदास, दादू वगैरह, इन सब की परंपरा की भूमिका को अंबेडकर नोटिस ही नहीं लेते। और यह बहुत बड़ा ड्रॉबैक है। अंबेडकर को मनुस्मृति दिखाई देती है, लेकिन रामानुजाचार्य दिखाई नहीं देते। अंबेडकर को पूरा हक है कि वो मनुस्मृति की आलोचना करें, उन्होंने सही आलोचना की है। अंबेडकर को पूरा हक है कि वो वर्णाश्रम व्यवस्था की आलोचना करें, लेकिन यह कहना कि सब कुछ वहां गलत था, यह सही नहीं होगा। रांगे राघव ने इस नाटक की भूमिका में एक बात लिखी है कि ये जो नाटक है, इसमें व्यंग जो है वो नाटक का प्राण होता है। क्यों? क्योंकि व्यंग में की जो शैली है, उस शैली की विशेषता यह है कि उसमें इक्वलिटी का बोध समाहित होता है। जब आप किसी के साथ में व्यंग करते हैं तो आपकी छोटे बड़े की जो मतलब समझ है, जो हायरार्किकल समझ है, वो आप खत्म कर देते हैं। मेरे विद्यार्थी मुझसे मजाक करते हैं, जबकि वो मुझसे 30 साल, 35 साल, 40 साल छोटे हैं। मैं अपने विद्यार्थियों से भी मजाक करता हूं। तो जब हम मजाक करते हैं, व्यंग करते हैं, तो व्यंग में क्या है कि ये जो हायरार्की है वो खत्म हो जाती है। तो नाटक में व्यंग इसलिए जरूरी है कि हमारे यहां जो साहित्य में और जीवन में, संस्कृति में जो हायरार्की काम करती है, उस हायरार्की को चुनौती दी जाए। और इसीलिए व्यंग बहुत महत्वपूर्ण शैली है, इसे कम करके नहीं देखना चाहिए। रामानुजाचार्य के गुरु थे, जिनसे कि रामानुजाचार्य पढ़े थे। तो रामानुजाचार्य ने किया ये कि जब वो गुरुजी पढ़ाते थे तो रामानुजाचार्य उनके साथ तर्क करते थे। रामानुजाचार्य के जो गुरु थे वो शंकर के अनुयायी थे, और शंकर के वेदांत को मानते थे। और सबसे अच्छी बात यह हुई कि रामानुजाचार्य ने गुरुजी के सामने ही गुरुजी की तीखी आलोचना की, कहा कि आप जो कह रहे हैं वो ठीक नहीं। और इसका दुष्परिणाम यह निकला उस नाटक में, जो बहुत ही मजेदार है। ये ब्राह्मण कैसे होते हैं, वो पुजारी कैसे होते हैं, ये पंडे कैसे होते हैं, इनको आप समझने के लिए वो नाटक बहुत 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 शानदार है। गुरुजी कैसे होते हैं ये भी समझने के लिए बहुत शानदार है। रामानुजाचार्य के जो गुरुजी थे, जिनसे कि वो पढ़ते थे, जिनका वो सम्मान करते थे, जिनकी हर बात का सम्मान करते थे, लेकिन वे तर्क करते थे। और जब विवाद हो गया उनका अपने गुरु से, तो उन्होंने जो बात कही, जो नाटक से मैं कोट कर रहा हूं, वो कहते हैं अपने गुरुजी से, देव, गुरुभक्ति का तात्पर्य यह तो नहीं कि मैं तर्क का त्याग कर दूं। और हमारे यहां क्या करते हैं अभी जो हमारे छात्र हैं, वो सबसे पहला काम यह करते हैं कि अपने गुरु के सामने तर्क नहीं करते। आप सर सर जी आप सही कह रहे हैं, आप सही कह रहे हैं, ये जो चीजें हैं, इसने एकदम छात्र और शिक्षक के संबंध, गुरु और शिष्य के संबंध को एकदम नष्ट कर दिया है। क्या सीखें? रामानुज पढ़ते हुए क्या सीखें? रामानुजाचार्य अपने गुरु से तर्क करते थे, उनके अंदर गुरु भक्ति थी, लेकिन उन्होंने तर्क को नहीं छोड़ा। उसकी कॉस्ट उन्हें देनी पड़ी, उनका नुकसान हुआ, यह सच है। गुरुजी ने उनकी हत्या की योजना बनाई थी। अभी क्या करते हैं, कभी अपॉइंटमेंट नहीं करते हम लोग, नौकरी नहीं लगाते।
फेलोशिप नहीं देते, परेशान करते हैं। एक जमाना था कि रामानुजाचार्य के गुरु ने खुद शिष्यों के साथ बैठ के योजना बनाई कि साले को साफ कर दो। उसमें एक और काम की बात है जिसको मैं उद्धृत करना चाहता हूं, जो कि वो रांगे राघव का अपना दृष्टिकोण है। बातचीत हो रही है, रांगे वो एक दृश्य क्रिएट करते हैं नाटक में जिसमें कि रामानुजाचार्य अपने पिता के साथ में बातचीत कर रहे हैं। तो परिवार में पिता है, माँ है, रांगे राघव है, और ये उनके व्यक्तित्व से संबंधित विवेचन चल रहा है, आपस में संवाद चल रहे हैं। तो उसी में पिता जो कहते हैं रांगे राघव के, रामानुजाचार्य के, बहुत ही अच्छी बात कहते हैं। वो कहते हैं कि संसार में वही आगे चलकर महान बनते हैं जिनके हृदय में ज्ञान के लिए अद्भुत अतृप्ति होती है। वो जो शिकायत आती है घर के गुरुजी से भिड़ गया, गुरुजी की आलोचना की और उसकी जगह जगह प्रशंसा हो रही है ज्ञान की, तो पिता जो है वो उनकी माँ को समझाते हुए, बोलते हुए कहते हैं कि वह व्यक्ति ही महान बनता है जिसमें ज्ञान के लिए अद्भुत अतृप्ति होती है। तो मुझे अगर अच्छा व्यक्ति बनना है, मुझे बड़ा व्यक्ति बनना है, तो मुझे कौन सी चीज सीखनी चाहिए? वही ज्ञान के प्रति अतृप्ति का भाव पैदा करना होगा। और जो गुरु और शिष्य के बीच में जो झगड़ा हुआ, यानी यादव प्रकाश उनके गुरु थे जिनसे वो पढ़े थे, वो वेदांती थे और ये वेदांती के तर्कों को नहीं मानते थे। और उनके गुरु गुस्से में आके उनको आश्रम से निकाल देते हैं और जैसा कि मैंने आपसे कहा कि अपने विद्यार्थियों से मिलकर उनकी हत्या की भी योजना बनाते हैं। तो ये प्रसंग सारा का सारा घर तक चला जाता है। तो माता पिता से बातचीत में रांगे राघव ने इसे चित्रित किया है कि रामानुजाचार्य कहते हैं, सत्य के ऊपर आघात स्वयं गुरु ने महापातक बताया था। माता, मैंने इसी से सारे आघात को अपने ऊपर लेकर सत्य की रक्षा की है। गुरुजी ने ही सिखाया था ये कि सत्य की रक्षा करना, चाहे जो कीमत देनी पड़े। लेकिन जब गुरुजी के ही सामने वो खड़ा हो गया सत्य की रक्षा के लिए, तो गुरुजी झेल नहीं पाए। लेकिन रामानुजाचार्य ने कॉस्ट दी। रामानुजाचार्य की मां बहुत ही विदुषी और बहुत ही समझदार महिला थी। उनका नाम था कांतिमती और पिता का नाम था केशव। तो उनकी मां ने कहा कि पुत्र, उस सब को कभी स्वीकार मत करो जिसे बुद्धि स्वीकार नहीं करे। ये बताना बड़ा जरूरी है कि रामानुजाचार्य की एक पत्नी भी थी जिसका नाम था वेदनायकी। और ये जो रामानुजाचार्य के जो गुरु उनकी हत्या की योजना बनाते हैं, उस हत्या की योजना में जो विद्यार्थी शामिल होते हैं उनमें से एक विद्यार्थी फूट जाता है और वो किसी तरह से रामानुजाचार्य को सूचना दे देता है। तो रामानुजाचार्य की रक्षा जंगल में करते हैं भील और भीलनी। और ये प्रसंग इसलिए जरूरी है कि सिर्फ इसलिए कि जो पुराने लोग थे, जो कहते हैं ना कि ये ब्राह्मण थे, तो ब्राह्मणों में ईर्ष्या कूट कूट के भरी हुई थी। ये गलत फहमी है। ब्राह्मणों में द्वेष कूट कूट के भरा हुआ था। और गुरु थे वो हिंसक भी थे। अच्छे भी गुरु थे लेकिन हिंसक भी गुरु थे। जो इंपॉर्टेंट चीज जहां से कि रामानुज जो है पूरे के पूरे ट्रेडिशन को एक तरह से चेंज करते हैं, वो ये है कि रामानुजाचार्य इस बात पर जोर देते हैं कि ज्ञान मुक्ति का साधन नहीं है।
मुक्ति का साधन जो है वो भक्ति है। वो ये भी कहते हैं कि ज्ञान से अविद्या की निवृत्ति या अविद्या से मुक्ति नहीं होती। और जो भक्त है वो ज्ञानी से भी श्रेष्ठ है। ये भक्त वो वाला नहीं है जो अभी आजकल भक्त घूम रहे हैं, ये वो भक्त नहीं है। रामानुजाचार्य ने जो सबसे बड़ा काम किया, जिसका कि कायदे से जिक्र किया जाना चाहिए, जो कि बहुत महत्वपूर्ण है, वो ये कि उन्होंने शंकर के दृष्टिकोण की तीखी आलोचना विकसित की। शंकर के दृष्टिकोण की आलोचना का विकास करना कोई साधारण चीज नहीं थी। और जब शंकर के दृष्टिकोण की आलोचना विकसित की तो उन्होंने जिस चीज पर जोर दिया वो ये था कि सभी ज्ञान वास्तविकता का ज्ञान होता है, जिस ज्ञान से आप रियलिटी को चिन्हित न कर सकें, पहचान न सकें, जिस ज्ञान को यथार्थ में देख न सकें, महसूस न कर सकें, वो ज्ञान ज्ञान नहीं है। वे इस धारणा को मानने के लिए तैयार नहीं थे कि ब्रह्म सत्य जगत मिथ्या। उनका कहना था ब्रह्म भी यथार्थ है और ये जगत भी यथार्थ है। एक अन्य चीज जो उन्होंने की, जो कि काफी चर्चा में रही, वो ये कि ये जो आत्मा परमात्मा को लेके जो डिबेट है, इस आत्मा परमात्मा की डिबेट में रामानुजाचार्य ने जिस बात पर जोर दिया कि आत्मा पर कर्मों तथा भौतिक शरीर का बंधन है और मुक्ति का अर्थ है आत्मा को बंधनों से मुक्त करना। हमारे यहां मुश्किल यह है कि हम तो अधिक से अधिक बंधनों में लगातार बंधते चले जा रहे हैं। आप लिबरेशन की थ्योरी खोजना चाहते हैं, आप क्रांति के दर्शन को खोजना चाहते हैं, सामाजिक परिवर्तन के दर्शन को खोजना चाहते हैं, तो सामाजिक परिवर्तन की पहली शर्त है कि आप अपने को बंधनों से मुक्त करें। और बंधनों में सबसे बड़ा बंधन कौन सा था जिसमें कि समाज अभी भी फंसा हुआ है? वो था जाति का बंधन। वो बुनियाद थी, वो सामाजिक आधार था जिसको के रामानुजाचार्य चुनौती देते हैं और वो कहते हैं कि मैं जाति के बंधनों को नहीं मानता, जाति के भेद को नहीं मानता। आखिर में दो एक चीजें उनके आइडियोलॉजिकल आउटलुक को लेकर कि आखिर रामानुजाचार्य ने जो रचनाएं लिखी हमारे बीच में, वो रचनाएं किस तरह की, मतलब बहुत व्यापक स्तर पर भाष्य लिखे हैं, वो किसी के बस की नहीं है पढ़ना, हिम्मत ही नहीं पड़ती। अगर वहां देखें तो जो चीज सेंटर में है रामानुजाचार्य के दृष्टिकोण में, वो नाटक में भी फोकस में है, वो ये कि आप जब साहित्य पढ़ें और खासतौर पर भक्ति का साहित्य पढ़ें, रामानुजाचार्य का लेखन पढ़ें या रांगे राव का रामानुज नाटक पढ़ें,
तो दो चीजों पर खास जोर है जिस पर के वो फोकस करके लाना चाहते हैं। एक तो यह आशा, होप, और दूसरा है सत्य। दिक्कत ये हो गई है कि हमारे बीच में डेमोक्रेसी के आने के साथ में आशाएं अधिक से अधिक खोखली आने लगी हैं। हमें जीने के लिए आशाओं की सख्त जरूरत है, लेकिन हमें ठोस आशाएं चाहिए, खोखली आशाएं नहीं चाहिए। तो ये पुराने जो लेखक थे, खासतौर पर रामानुजाचार्य जैसे लेखक और भक्ति आंदोलन के लेखक, जिन्होंने के भक्ति के जरिए जो साहित्य रचा, उसमें जो केंद्रीय तत्व था रामानुजाचार्य के यहां वो ये था, सत्य की रक्षा कैसे की जाए और लोगों में आशा का संचार कैसे किया जाए। और जब सत्य की रक्षा करनी है और आशा का संचार करना है तो दो चीजें करनी है, अच्छी बातें सोचनी है और आनंद में रहना है। अब बुरी बातें सोचेंगे और नेगेटिव फीलिंग में रहेंगे तो आनंद नहीं आएगा। तो भक्ति में जाने के लिए, भक्ति में क्यों जाते हैं लोग, मंदिर पर दर्शन करने क्यों जाते हैं लोग, भगवान के पास क्यों जाते हैं लोग? मैं इस चीज को नहीं मानता कि ईश्वर के खिलाफ में बिगुल बजा देना चाहिए, मैं इस चीज को नहीं मानता। नास्तिक वे लोग नहीं थे जो कि ईश्वर को नहीं मानते थे, नास्तिक वे लोग थे जो स्वतंत्र चिंतन के हिमायती थे। ये तो कालांतर में लोगों ने विभ्रम फैलाया है। नास्तिक वे लोग थे जो स्वतंत्र चिंतन की हिमायत करते थे। मैं नास्तिक हूं क्योंकि मैं स्वतंत्र चिंतन की हिमायत करता हूं, और मैं स्वतंत्र चिंतन की इसलिए हिमायत करता हूं क्योंकि मेरा संविधान मुझे स्वतंत्र चिंतन की आजादी और अधिकार देता है। स्वतंत्र चिंतन के बिना आप आशाओं का संचार नहीं कर सकते। और जब आप स्वतंत्र चिंतन में जाएंगे तो डेफिनेटली आपको आनंद की अनुभूति होगी। रामानुजाचार्य का जो दृष्टिकोण है उसमें सत्य और आशा का संचार, ये दो बहुत महत्वपूर्ण एलिमेंट हैं जो कि आनंद की सृष्टि करते हैं। अगर आपकी आशाएं खोखली हैं तो जाहिर है छद्म आनंद होगा। तो हमें अच्छी बातें करनी चाहिए और आनंद की चीजों में रहना चाहिए। और आनंद और अच्छी बातों में भी रामानुजाचार्य का जोर अच्छी बातों पर ज्यादा था, आनंद पर कम था। वे खासतौर पर यह सोचते थे कि आप आनंद भी लें लेकिन सोचें भी। दिलचस्प बात बता रहा हूं मैं आपको, जो उनके भाष्य और उनके लेखन में जो चीज निकल के आ रही वो ये कि आप इस समाज को जाने भी, समझे भी, याद भी रखें। क्यों भक्ति काल की कविताएं पढ़ना चाहते हैं हम? क्यों तुलसी की रामायण पढ़ना चाहते हैं हम? क्यों कबीर को पढ़ना चाहते हैं हम? क्यों रामानुजाचार्य पर बात करना चाहते हैं हम? इसलिए कि मुझे भक्ति की कविता या मैं भक्ति के मार्ग में जाना चाहता हूं, भक्ति में डूबना चाहता हूं? जी नहीं। मैं अपने समाज को जानने के लिए और समझने के लिए मैं भक्ति की कविता का अध्ययन करता हूं। मैं अपने समाज की पुरानी चीजों को याद रखने के लिए, अपनी मेमोरी को दुरुस्त रखने के लिए मैं भक्ति आंदोलन का अध्ययन करता हूं और भक्ति आंदोलन के कवियों को पढ़ता हूं। इसलिए नहीं कि मैं भक्त हूं, इसलिए नहीं कि मैं धार्मिक हूं। तो जब आप जानेंगे, समझेंगे और उसे मेमोरी का हिस्सा बनाएंगे, स्मृति का हिस्सा बनाएंगे, तो उसमें कहां गड़बड़ी है उसे दुरुस्त भी करेंगे। तो हमने क्या किया कि हमने भक्ति के साहित्य को पूजा के साहित्य में कन्वर्ट कर दिया, धार्मिक साहित्य में कन्वर्ट कर दिया। बल्कि हमें यह करना चाहिए था कि वह हमारी स्मृति के संरक्षण और संवर्धन का साहित्य होना चाहिए था।
जाहिर है कि स्मृति के संवर्धन के लिए जरूरी है कि आप ज्ञान मीमांसात्मक प्रश्न या दार्शनिक प्रश्नों को उठाएं साहित्य के संदर्भ में। रामानुजाचार्य दर्शन के प्रश्नों को साहित्य में सहज भाव से उठाते हैं, और अब तो हमने दर्शन के बारे में बात करनी बंद कर दिया साहित्य में। हम आइडियोलॉजी के प्रश्न उठाना ही नहीं चाहते, हम आइडियोलॉजी से नफरत करने लगे हैं। हम सिर्फ डे टू डे लाइफ और उसके चित्रण, उसके हूबहू चित्रण, इसी में ही मशगूल हैं। तो ज्ञान मीमांसा कब करेंगे? रामानुजाचार्य की सबसे बड़ी उपलब्धि थी कि उन्होंने भक्ति को तो प्रमुख बनाई, लेकिन ज्ञान मीमांसा को सबसे ज्यादा अपने भाष्यों के जरिए समृद्ध किया और समर्थ किया। क्यों? क्योंकि मैं अपनी स्मृति को सबल बना सकूं। अभी स्थिति है कि हमारे लोगों को, तो जैसे मैंने आपसे कहा कि लोगों को यह तो मालूम है कि राजेंद्र यादव ने क्या किया, लेकिन लोगों को यह नहीं मालूम कि रांगे राघव ने क्या लिखा था। कितनी खराब स्मृति है हमारी। तो जब हम भक्ति आंदोलन में जाएंगे, रामानुजाचार्य का अध्ययन करेंगे, रांगे राघव के पास जाएंगे, तो हम किस चीज का अध्ययन करेंगे? हम अपनी स्मृति का विश्लेषण करेंगे। और स्मृति का विश्लेषण करने के लिए हम तैयार ही नहीं है, क्योंकि हमने स्मृति को जानने की कोशिश ही नहीं की। स्मृति को जानने का मतलब यह अतीत के साहित्य को जानना, अतीत के लेखन को जानना, लेकिन उसके लिए हमने अपने को तैयार नहीं किया। तो जाहिर है कि फिर ये धर्म, ये दर्शन और इसका संसार, इसके बारे में मूल्यांकन और पुनर्मूल्यांकन कौन करेगा? इसके बारे में बहस कहां होगी? तो इसे आपने किसके लिए छोड़ दिया? आपने कथावाचकों के लिए छोड़ दिया, जो जो पॉपुलर कल्चर का जो हिस्सा है उनके लिए छोड़ दिया, जो रोज तरह तरह के नाटक करके आपके बीच में कथा कहानियां कहते रहते हैं। मुझे धर्म चाहिए, मुझे ईश्वर भी चाहिए, क्योंकि मुझे अपनी स्मृति की रक्षा करनी है, मुझे अपनी स्मृति को समृद्ध बनाना है। धर्म को त्याग के आप अपनी स्मृति को समृद्ध नहीं बना सकते। धर्म के साथ में आलोचनात्मक संबंध बना के आप अपनी स्मृति को समृद्ध बना सकते हैं। होता यह है कि हम सिर्फ स्मृति में उन्हीं चीजों का स्मरण अधिक करते हैं जिनसे हमें आनंद मिलता है। जैसे मुझे भीमसेन जोशी का गाया भजन अच्छा लगता है तो मैं भजन सुन लेता हूं, आनंद मिलता है उससे। जी नहीं, वो भी एक हिस्सा है। भजन, जो भक्ति के गीत जो लिखे गए वे भी हिस्सा हैं, वे सामुदायिक स्मृति का हिस्सा हैं। वे व्यक्ति ने लिखे थे, लेकिन वे सामुदायिक स्मृति का हिस्सा है, जो भक्ति के गीत है, भक्ति का जो साहित्य है। तो जब हम भक्ति के साहित्य को पढ़ते हैं तो हम सामुदायिक स्मृति को भी संरक्षित करते हैं और व्यक्तिगत स्मृति को भी संरक्षित करते हैं। और इसी संदर्भ में हम देखें तो हम ये पाएंगे कि हमें भक्ति की नए सिरे से व्याख्या करनी होगी, उसके नए दायरों को खोलना होगा। एक अन्य चीज, भक्ति के बारे में जो पॉपुलर जो आस्थाएं हैं उनको चुनौती देनी होगी। रामानुजाचार्य अपने तरीके से काम करते हैं। जो प्रचलित आस्थाएं थी भक्ति की, उन सबको चुनौती देते हैं और वो एकदम अस्वीकार करते हैं। वर्णाश्रम व्यवस्था के द्वारा, मनुस्मृति के धर्मशास्त्र के द्वारा जो व्याख्यायित जो दायरे थे भक्ति के, उन सबको अस्वीकार करते हैं। जो लोग ये कहते हैं कि जनता, इतने करोड़ों जनता ये बोल रही है इसलिए तुम ये मानो, जी नहीं। भक्ति में पहले पॉपुलिज्म था। रामानुजाचार्य पहले व्यक्ति थे जिन्होंने उस पॉपुलिज्म को चुनौती दी। लाखों लोग मानते थे शंकराचार्य क्या कहते हैं उनकी बात को, लाखों लोग मानते थे कि मनुस्मृति में क्या लिखा है उसकी बात को, लेकिन रामानुजाचार्य ने मानने से इनकार किया और कहा कि नहीं, भक्ति सबके लिए है, भक्ति में जाति नहीं होती।
भगवान और भक्त में बड़ा भक्त है, यह बात सबसे पहले किसी ने स्थापित की तो वे थे रामानुजाचार्य। और जब वो ये बात कह रहे थे तो उनके लिए भगवान और भक्ति का मतलब क्या था? जो लोग दरिदा को पढ़ते हैं, पढ़ाते हैं, मॉडर्न क्रिटिसिज्म देखना चाहते हैं, जरा वाइनरी अपोजिशन लगा के देखिए। जो सेंटर में उसे हाशिए पर ले जाइए, जो हाशिए में उसे सेंटर पर ले आइए। रामानुजाचार्य बड़ी ब्यूटी के साथ में ये काम करते हैं। सेंटर में था भगवान और हाशिए पर था भक्त। रामानुजाचार्य भक्त को केंद्र में ले आते हैं और भगवान को हाशिए पर ले जाते हैं और कहते हैं कि भक्त बड़ा है भगवान से और भक्त हर कोई हो सकता है। और ये जो पॉपुलर जो भक्ति की धारणाएं थी, जन विश्वास थे, उनको खुली चुनौती देना था। इसलिए जब हम साहित्य में दाखिल होते हैं, संस्कृति के क्षेत्र में दाखिल होते हैं, राजनीति के क्षेत्र में दाखिल होते हैं, तो हमें पॉपुलर जो विश्वास है, आस्थाएं, उनको चुनौती देनी चाहिए। अच्छा, ये भक्ति के बारे में बात करते समय, भक्ति के साहित्य को पढ़ते समय, भक्ति के साहित्य में जो विचार आते हैं, सिद्धांत आते हैं, उनकी चर्चा करते समय रामानुजाचार्य जाना कहां चाहते हैं? अतीत में जाना चाहते हैं या भविष्य में जाना चाहते हैं? अभी हमारे बीच में ऐसे लोग आ चुके हैं जो भक्ति पर बात करते हुए आपको मेडिवल पीरियड में ले जाना चाहते हैं। लेकिन भक्ति आंदोलन की जो नींव आलवार संतों ने रखी, जिसका के विकास रामानुजाचार्य ने किया, जिसका के विकास उत्तर भारत के भक्ति साहित्य के कवियों ने किया, उनकी धुरी क्या थी? उनकी धुरी ये थी, भक्ति होगी, विचार और सिद्धांत चर्चा होगी, लेकिन इसका लक्ष्य होगा भविष्य। भविष्य में कैसे जाएं? इसका लक्ष्य अतीत नहीं होगा, पीछे की ओर जाना नहीं होगा। तो भक्ति का साहित्य, भक्ति के विचार पढ़ते समय जो दृष्टि उन्होंने विकसित की, वो भविष्योन्मुख दृष्टि थी, जो कि साहित्य के मूल्यांकन के लिए, संस्कृति के मूल्यांकन के लिए सबसे प्रगतिशील दृष्टि थी। रामानुजाचार्य के जीवन में दुख भी थे, सुख भी थे, दोनों चीजें थी। हर व्यक्ति के जीवन में आनंद भी है, दुख भी है, दोनों चीजें। ये दोनों चीजों को वे चित्रित करते हैं, रखते हैं भक्ति में। ये दोनों चीजें भक्त के जीवन में, दुख भी आते हैं, सुख भी आती है, बार बार पुनरावृत्ति होती है इनकी। तो वे भक्ति, ज्ञान और आनंद, इन तीन के सम्मिश्रण से एक अद्भुत रसायन विकसित करते हैं। और इस रसायन का लक्ष्य क्या है? इस रसायन का लक्ष्य उपासना के रूप पैदा करना नहीं है। इस रसायन का लक्ष्य है जीवन, लाइफ। मनुष्य का जीवन कैसे भविष्योन्मुख बनाया जाए, मनुष्य की सत्ता को कैसे और ज्यादा ताकतवर बनाया जाए। भक्त की सत्ता का ताकतवर बनने का मतलब यह है मनुष्य की सत्ता को ताकतवर बनाना। वे भक्त को मनुष्य के रूप में प्रतिष्ठित करते हैं। वो भक्त कोई वायवी चीज नहीं है। वो एक कंठी माला पहने हुए, कोई त्रिपुंड लगाए हुए, रुद्राक्ष की माला पहने हुए, कोई जो है वो शंकर पर जल चढ़ाते हुए, कृष्ण पर आरती उतारते हुए, वो भक्त नहीं है। ये भक्त वह है जो कि मनुष्य है। ये वह मनुष्य है जिसके जीवन में सुख और दुख दोनों हैं। तो भक्ति साहित्य का लक्ष्य है एक मनुष्य को और अच्छा मनुष्य बनाना। और ये जो भविष्योन्मुख जो दृष्टि है रामानुजाचार्य के यहां, उसमें आखिरी बात जो मैं आपसे शेयर करके ये बात खत्म करूंगा, वो ये वे स्व को, सेल्फ को कैसे बेहतर बनाएं।
पूरे भक्ति आंदोलन की रचना के केंद्र में स्व और सेल्फ है, और ये बहुत महत्वपूर्ण चीज है। भक्ति का जो आनंद है, भक्ति का जो सौंदर्य है, उसमें स्व को जो सुख मिलता है, आनंद मिलता है, वो अकल्पनीय है। और इसमें जो इंपॉर्टेंट चीज है वो कौन सी है, जहां से मैंने बात शुरू की थी वहीं खत्म करूंगा मैं। ये जो अस्मिता का साहित्य है, ये अनुभूति और अनुभव का साहित्य है, स्त्री का साहित्य और दलित का साहित्य। सो भक्ति जो है वो किस पर आश्रित है, रामानुजाचार्य के हैं, वो अनुभव पर आश्रित है, वो अनुभूति पर आश्रित है। जिस भक्ति में अनुभव और अनुभूति नहीं है वो भक्ति भक्ति नहीं है। अनुभव और अनुभूति बिना प्रेम के पैदा नहीं होती। इसलिए जब भक्ति के कवियों से पूछा गया कि ज्ञान, भक्ति और प्रेम में कौन महत्वपूर्ण है, तो हमारे उत्तर भारत के कवियों ने कहा प्रेम महत्वपूर्ण है। तो साहित्य में अनुभूति के साहित्य के सबसे बड़े प्रथम पुरस्कर्ता के तौर पर अगर किसी का नाम लिया जाएगा, किसी फिलोसोफर का नाम लिया जाएगा, किसी क्रिएटिव राइटर का नाम लिया जाएगा, तो वो होंगे रामानुजाचार्य। और ये वह चीज है जिससे कि स्त्री साहित्य और दलित साहित्य दोनों प्रेरणा ले सकते हैं। क्यों? क्योंकि अनुभूति, जैसा मैंने आपका, स्त्री कहां होती है, शरीर में नहीं होती, वो फीलिंग्स में होती है, अनुभूति में होती है। भक्ति साहित्य अनुभूति में होता है। भक्ति कहां होती है? अनुभूति में होती है। और ये जो अनुभूति है, ये अनुभूति सबसे पहले प्रतिष्ठित किसने की साहित्य में? रामानुजाचार्य ने की। और इसीलिए रामानुजाचार्य को अस्मिता की राजनीति का, अस्मिता के साहित्य का सबसे बड़ा लेखक माना जाना चाहिए। फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।